स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो किस तरह का जो हमारा फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे 2023 एग्जाम में, वो यहाँ पे मॉडल सेट के जरिए जारी किया गया है। पैटर्न है उसे हमें देखना है और अच्छे से एग्जामिनेशन में तैयारी करके जाना है ताकि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हमारा छूट ना सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीनों हमारा सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो हमारा जो बिस्मार्क जो थे प्रशा के चांसलर थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बार्लिन दीवार कब खड़ा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बारदोली आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग हमें बताइएगा खेड़ा आंदोलन कब हुआ। तो चलिए हम ही बता देते हैं। खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में, जबकि चंपारण आंदोलन 1917 में और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1939 में चलाया गया। तो इस तरह से आप लोग सारे यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी रखें ताकि एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो आप लोग को पता है साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था और ये भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। लेकिन भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो उस समय यानी कि रेशम मार्ग एक ऐसा जरिया था जहाँ से मसाले वगैरह इस सब का व्यापार होता था, यानी वस्तुओं का यहाँ से निर्यात होता था जबकि दूसरे देश से आयात किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेनरी फोर्ड ने। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए रूजवेल्ट कहाँ के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में संगीत का महिमा मंडन है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्पेनिंग जेनी मशीन से किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो स्पेनिंग जेनिंग मशीन एक ऐसी मशीन थी जिससे कताई में प्रयोग किया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आप लोग हमें बताइएगा कि छपाई मशीन का आविष्कार किसने किया और साथ ही कि स्पेनिंग जेनिंग मशीन का भी आविष्कार किसने किया, ये भी हमें आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया। तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो लाया गया था वो लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पुर्तगालियों का यहाँ पे सवाल आया तो बता देना चाहते हैं कि पुर्तगाली वास्को डी गामा पुर्तगाल से आए हुए थे और उन्होंने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी और भारत में सबसे पहले कालीकट में आया हुआ था। आप लोग हमें बताइएगा फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। वहीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गैली क्या है। तो गैली धातुई फ्रेम को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का क्या किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 11 का हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज हो जाएगा। वैसे सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारतीय संघ में इस समय है। तो वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो ये संबंधित है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी जो संबंधित है वो संबंधित है हमारा अश्वेत शक्ति आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे और सारे प्रश्न को हम पहले भी बता चुके हैं, प्रीवियस ईयर में आप लोग देख सकते हैं।
तो अनुच्छेद 17 जो है हमारा अस्पृश्यता से संबंधित है। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। छुआछूत एक ऐसी प्रथा थी जो व्यक्ति आने के एक दूसरे से यानी कि छूने से भी यानी कि डरते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उसे समाज के निम्न श्रेणी में रखा जाता था। वहीं अनुच्छेद 16, 15, 18 और 17 सभी जो है हमारा समानता के अधिकार में आता है और ये मौलिक अधिकार का भाग है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बामसेफ। बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो बामसेफ हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है चुनाव आयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग हमें बताइएगा भारत में संसद के कितने अंग हैं? वहीं आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ABC तीनों होगा, इसीलिए उपरोक्त सभी डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। लोकतांत्रिक सरकार जिसमें जनता सर्वोपरि होता है, जनता सरकार का चुनाव करता है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो जाहिर सी बात है सूचना का अधिकार हमारा आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार सबसे पहले राजस्थान 2005 ईस्वी में आया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है यहाँ लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज, और डी में कह रहा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज अधिनियम हमारा 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा मेघा पाटकर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है समाप्ता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्ता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? सबसे पहले हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो जान लीजिए आप लोग। महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में भी कुछ पाए जाते हैं, जबकि नहीं पाए जाते हैं राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान, तो राजस्थान यानी कि कहने का यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण टॉक या टॉक के द्वारा किया जाता है। आप लोग सब्जेक्टिव में प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाइएगा ताकि एग्जाम में सही से बना सके। क्वेश्चन नंबर 23 का भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक यहाँ पे वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सभी उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 24 का बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, ये तीनों होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसल है? तो ये हमारा हो जाएगा रोपण फसल। आप लोग हमें बताइएगा दलहन फसल में क्या क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो धान क्या है? धान एक खरीफ फसल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो झारखंड राज्य में यहाँ पे बोकारो दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो लौह इस्पात एक आधारभूत उद्योग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अवशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 गुना। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है ऑप्शन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारणीय विकास। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है?
तो यह आ जाएगा हमारा संगठित क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आ रहा है सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो सेवा क्षेत्र में हमारा आ जाएगा यहाँ पे 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन, संचार और बैंकिंग। वहीं क्वेश्चन नंबर 35 का रहा निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। तो वस्तु विनिमय का उदाहरण यानी वस्तु का लेन देन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये हमारा वस्तु विनिमय का प्रणाली है। वस्तु विनिमय यानी उस समय मुद्रा के जरिए नहीं किया जाता था, बल्कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु, जैसे हमारे पास चीनी है, आपके पास चाय है, तो चाय आपसे ले ली है और चीनी आपको दे दी है। इस तरह से दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। तो व्यापारिक बैंक के हमारा कार्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 36 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना। वहीं क्वेश्चन नंबर 37 का रहा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खालिस्तान देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, तो एक से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। तो फोर्ड मोटर जो हमारा अमेरिका की कंपनी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 39 का रहा हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है। तो यह है आभूषण का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। आप लोग हमें बताइएगा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी कह रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी का सही आंसर होगा 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए 40 प्रश्नों को हल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो मॉडल सेट बचे हुए हैं उसका यानी कि आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।